नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम जानने की प्रयास करेंगे हमारा एक ऐसा पोस्ट जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और कहा जाए तो जैसे राजा होते हैं वैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के। एक सेकेंड। तो हम आज बात करेंगे कि कितने प्राइम मिनिस्टर हुए, कितने प्रधानमंत्री आज तक सीक्वेंस से हुए जब से हम आज़ादी पाए हैं 1947 के बाद से। उनके बारे में जानने के प्रयास करेंगे, उनकी सीक्वेंस जानने की प्रयास करेंगे, उनकी टाइमिंग जानने की प्रयास करेंगे। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि जैसे कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, और आप लोगों को पता है कि देश हमारा लगभग 16वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। और वो भारत सोने की चिड़िया देश कहा जाता था। यहाँ से बहुत सारे प्रॉपर्टी सब लेकर चले गए अपने यहाँ, और क्या किए कि भारत को खोखला करके चले गए। तो हम आज जानने के प्रयास करेंगे कि हमारा संविधान जब वो लोग गए तो कैसे बना है। उसमें पोस्ट बहुत सारे बने, उसमें से एक महत्वपूर्ण पोस्ट है हमारा प्रधानमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर। इसमें सीक्वेंसेस कैसे हैं, कैसे सीरीज में एक जो प्राइम मिनिस्टर बने हो आए हैं, उनके बारे में हम जानने की प्रयास करेंगे। तो देखिए, आज हम बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि 1947 से लेकर 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं गुलजारी लाल नंदा, जो कि बहुत कम दिन अपना शासन किए हैं। 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 9 जून 1964 तक, मतलब कहा जाए तो लगभग इसको क्या कह सकते हैं, 13-14 दिन का होगा राज्य कार्यकाल इनका टोटली। और तीसरी बात आता है कि तीसरे पे आए थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि इनका टाइम पीरियड होता है कितना, 1964 से लेकर 1966 तक रहा। इनके कार्यकाल अच्छा रहा। फिर गुलजारी लाल नंदा वापस दोबारा आते हैं, और आने के बाद वो क्या करते हैं कि यहाँ पे फिर ये हो जाता है 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक फिर राज करते हैं। यहाँ भी उनका कमी होता है। दूसरी, इंदिरा गांधी की सरकार आती है। देखिए, एक और चीज़ बता दें आपको कि प्रधानमंत्री जो पद होता है, प्रधानमंत्री पद के लिए हम आपको बता दें कि इसमें जो हमारे दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस बेस पे कराई जाती है, इसको हम जानने के प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है, तो वह प्रधानमंत्री के काबिल है, वह प्रधानमंत्री के समकक्ष प्रधानमंत्री बन सकता है। दूसरी बात, जो पार्टी जीत कर मेजोरिटी में अधिक मात्रा में जो जीत कर बहुमत से पूर्ण बहुमत से जाती है पार्लियामेंट में, जिसके सांसद ज़्यादा होते हैं, उनको क्या दिया जाता है, मंत्रालय दिया जाता है। और उन्हीं में से एक जो होते हैं उनको उनकी पार्टी नेतृत्वकर्ता बनाती है, जिनको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। राष्ट्रपति उनकी शपथ पत्र दिलाते हैं, भारत के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पे साइन करते हैं, हर काम करते हैं। दूसरी बात, अब आपको हम बता दें कि इंदिरा गांधी जी जो थी, आई थी 5वें नंबर पे, और राज्यसभा के सांसद थी, न कि लोकसभा की। वो 1966 से लेकर 1977 तक रही। मोरारजी देसाई जो थे वो भी 1977 से लेकर 1979 तक रहे। इनका कुछ कार्यकाल था अच्छा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह आए, जो कि ये पहले वो व्यक्ति हैं जो कि गैर कांग्रेसी हैं। 1979 से लेकर 1980 तक आए। फिर इंदिरा गांधी वापस आई 1980 से 1984 तक। फिर राजीव गांधी आए 84 से लेकर 1989 तक। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह आए 1989 से 1990 तक। फिर चंद्रशेखर आए, बागी बलिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एमए के छात्र ही थे। ये अपना शासन किए 1990 से 1991 तक। पीवी नरसिम्हन राव
1991 से 1966 तक राज किए। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, इम्पोर्टेंट लगा लो यहाँ पे। नेता पॉलिटिकल के मायने में कहा जाए तो आप किसी भी पॉलिटिशियन को आप कह सकते हैं, लेकिन इनके चरित्र पे आप हाथ नहीं उठा सकते। ये बहुत अच्छा काम और एक अच्छा नेतृत्व करता थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हीं की सरकार में आगे हम आपको बताएंगे कि हमारा पहला पोखरण परीक्षण किया गया था, जिस समय हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। अमेरिका के सेटेलाइट्स बच के कैसे भी। तो ये बहुत इनकी पॉलिटिकल बहुत स्ट्रांग थी, पॉलिटिकल पकड़। HD देवेगौड़ा जो थे वो भी राज्यसभा से चुनकर आए थे 1996 से लेकर 1997 तक। और अटल बिहारी वाजपेयी जो पहली बार सरकार बनाए थे 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, इनका कहा जाए तो 15 दिन का शासन था। और उसके बाद इंदर कुमार गुजराल 1997 से 1998 तक, और फिर वापस आते हैं दमदार नेता प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका कार्यकाल था कितना, 1998 से 2004 तक। इसमें बहुत बड़ा बड़ा काम किए अटल बिहारी वाजपेयी जी। पोखरण परीक्षण हुआ, सब कुछ हुआ, और करने के बाद हमारा देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किए। फिर 17वें नंबर पे आए डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2004 से 2014 तक ये 10 वर्ष शासन किए। देखिए मनमोहन सिंह जी को भी हम एक पॉलिटिकल, चाहे हम किसी पार्टी को आरोप लगाते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी को कभी हम आरोप नहीं लगाते हैं, क्योंकि 1991 में एक बार इंडिया में फूड क्राइसिस आ गया था, भूखमरी, 15 दिन का खाना केवल बचा था। उस समय ये इकोनॉमिक्स मंत्रालय में थे, ये इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई की कम्प्लीटली। तो जो होता है IFA से कर्ज लेकर भारत को, और यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशंस, और जो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इस सिस्टम को बढ़ाया गया, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, और क्या किया गया कि यहाँ की एग्रीकल्चर को अच्छा किया गया, बनाया गया। इसलिए इनका हम नाम लेते हैं, क्राइसिस से बचाए थे। ये भी राज्यसभा से चुनकर आए थे। और आए हैं नरेंद्र मोदी, जो कि 2014 से अब तक चल रहे हैं। तो देखिए हम इनके बारे में जानेंगे। नरेंद्र मोदी जी अपना शासन अच्छे से चला रहे हैं। 2014 से आए, 19 में, फिर 19 से अभी ये इनका दोहरावा जो है कार्यकाल चल रहा है। इसमें ये इनकी जो है कि व्यवस्थाएं सब ठीक हैं। अब हम जानने के प्रयास करेंगे कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति पद का मेंशन किया, प्रधानमंत्री पद का मेंशन किया गया है कि मंत्रिमंडल के सहयोग से एक मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के सहयोग से एक प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे, मुखिया बनाया जाएगा, और वही सबको देखेंगे। इन्हीं के अंदर में सारे मंत्रालय आता है। अगर इनफैक्ट कभी किसी प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो जा रहा है बीच में, तो उस समय जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है वो रद्द कर दी जाती है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति की सलाह पर बनाया जाता है। दूसरी बात, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं, ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की सीमा जो होती है अनिश्चितकालीन होती है। इनका कोई ये नहीं कि 10 साल, 5 साल, 2 साल, ऐसे कुछ नहीं, अनिश्चितकालीन, जब तक जिएंगे तब तक लड़ सकते हैं और रह सकते हैं। इनका मैक्सिमम कार्यकाल, एक बार इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के तहत कराता है, उससे एक बार इलेक्शन होता है तो कार्यकाल 5 वर्ष तक रहता है। उसके बाद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा विभाग विभाजन इन्हीं के अंदर होता है। विभाग जो कि मान लीजिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, सारे डिपार्टमेंट को ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में, कैबिनेट मंत्रालय वगैरह बनाते हैं और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। इनका वेतन जो है कि अब जो है कि 1,60,000 रुपया, 1,60,000 रुपया इनका वेतन तत्काल में है। सेवानिवृत्त जो है कि सेवानिवृत्त यानी कि जब पेंशन होते हैं तो इनको 20,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है, प्लस एरोप्लेन की यात्रा फ्री, ट्रेन की यात्रा फ्री, बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, हाउस दिए जाते हैं, और सेवानिवृत्त के 1 वर्ष तक SPG कमांडो भी दिए जाते हैं इनको। उसके बाद ले लिए जाते हैं भले ही, क्योंकि खतरा रहता है। दूसरी बात, नवनिर्वाचित सभा प्रधानमंत्री में अविश्वास घोषित कर देती है तो फिर प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ये उनका इम्पीचमेंट के बारे में दिया गया है।
इम्पीचमेंट मतलब उनका खत्म के बारे में।